हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फाइनली 10 साल के बाद जेटेट की परीक्षा होगी। जी हां, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब बोलोगे कि मैथमेटिक्स आपकी इतनी गड़बड़ कैसे हो गई? 2016 में आखिरी बार इसकी परीक्षा हुई है तो 10 साल बाद 2026 में होगी क्या? देखिए, झारखंड सरकार के रग रग से नस नस से मैं वाकिफ हूं और मैं पिछले 6 साल से यूट्यूब पे झारखंड की खबर को भी जो है एक्सप्लोर कर रहा हूं, उसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं और चीज़ों को देख रहा हूं। आप झारखंड के हैं तो आपको इतनी बात तो समझ में आ जाएगी कि सरकार जो कहती है ना वो पक्का नहीं करती है। बोलोगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार बहुत अच्छा है, लाल फूल पीला फूल, हेमंत भैया ब्यूटीफुल, आप ऐसे नारे लगाओगे क्योंकि बहुत सारे समर्थक लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और वो कमेंट सेक्शन में मुझे कहते हैं कि तुम हेमंत सरकार विरोधी हो और हेमंत सरकार से जलते हो, जलकुकड़ा इंसान हो तुम। मैं कहूंगा नहीं, हेमंत सोरेन बहुत अच्छे हैं। इन्होंने पकड़ पकड़ के 50 लाख झारखंडियों को नौकरी दी है। पता नहीं, मैं ही शायद छूट गया हूं इसलिए मैं जल कुकड़ा हूं और आप लोगों को जॉब हो गया होगा, शायद ये बात है। देखिए, मैं आपको क्लियरली सारी बातें बताता हूं। मैं कहता हूं ना कि आप मिथुन सिंह पे भी भरोसा ना करें, हेमंत सोरेन पे भी भरोसा ना करें, ना ही न्यूज़पेपर का भरोसा करें। जो चीजें होती है, फैक्चुअल चीजें होती है, जो धरती पर उतरा है, धरातल पर उतरा है, उसी की जो है उसकी जो है पुष्टि आप कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर 2500 वाली बात सही है। हाँ सही है, ये धरातल पर उतरी हुई बात है। महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, हर महीने नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सरकार जो है 2500 पे पूरी तरह से जो है अच्छा काम कर रही है। जो अच्छा काम कर रही है इन द सेंस का मतलब जो इन्होंने वादा किया है उसे पूरा कर रहे हैं। ये योजना क्या है नहीं है, मैंने इस पे अपनी राय पहले भी दे रखी है। अब आगे देखिए, आगे जो वाली बात है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 10 साल बाद होगी? क्योंकि पिछली बार, अगर जो हमारे पुराने साथी हैं जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा होगा, जुलाई 24 में आपने इस फॉर्म को फिल किया था, ठीक है, और जुलाई 25 में ये फिर से बोल रहे हैं कि जुलाई में जो है ऑनलाइन होगा। अब इनके ऊपर, अब देखिए परीक्षा कब होगी वो बात समझने वाली बात है। फॉर्म तो ये भरा लेंगे, लेकिन एग्जाम कब लेंगे कोई आइडिया नहीं है। देखिए, महिला पर्यवेक्षक की भी परीक्षा ली जा चुकी है, उसमें कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है, आप समझ सकते हो उन चीज़ों को। फिलहाल मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि एग्जाम आपका जो है 2026 में ही होगा। आप देखिएगा, एक बार फिर ये क्या करेंगे, एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए जो है डेट बढ़ाएंगे, ठीक है। अगस्त सितंबर तक ये फॉर्म ही भरवाएंगे। उसके बाद आखिरी समय में ये जो है एग्जाम लेने की तैयारी करेंगे। उस समय जो है देखिए आपको क्या होगा ना कि सीबीएसई वाले एग्जामिनेशन का जो है बोर्ड वगैरह का एग्जाम, प्री बोर्ड का एग्जाम होता है, तो उस समय स्कूल वगैरह की अवेलेबिलिटी पे मुझे शक है थोड़ा। खैर, वो बाद वाली बात है, मैं नेगेटिव चीज़ें अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और सिलेबस जो है इन्होंने कहा है कि ये सीटेट की तरह रखेंगे। अब इतनी सारी बात तो आपने समझ ली, सुन ली। अब यहाँ से आप देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग, ये तो आपने देख रखी होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं देखा होगा। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल देखा होगा। ये तो सर्वविदित है कि ये चीज़ें आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आ ही चुकी होगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो न्यूज़पेपर में नहीं लिखी जाती है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने जो है बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम इस बार दिया है, उनको भी बोलिएगा प्लीज भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फॉर्म भर लेना। ये एग्जाम कब होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता। हाँ, उनको एक बात और भी समझा देना कि ये 1300 रुपए जो है आप एक तरह से समझ लो कि आप एग्जाम देने के लिए, सिर्फ बैठने के लिए दे रहे हो। इसका रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। आप ये 1300 भूल करके जो है इस एग्जाम में अपीयर होना, पहली बात। दूसरी बात कि अगर 2 सेमेस्टर आपका पार हो जाता है, 1 सेमेस्टर पार हो जाता है, एक एग्जाम आप दे देते हो, तो आप एलिजिबल भी हो जाओगे। तो फॉर्म जब भी आए प्लीज फिल कर दें। क्या होगा नहीं होगा फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में डिस्कस की जाएगी। ये तो मेरा आपको सुझाव था। आपके जो भी भाई बहन हैं या फिर बड़े चाचा चाची कोई भी बीएड वगैरह कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनको ये सूचना पहुंचा देनी थी, ठीक है जी। अब आगे देखिए क्या क्या बातें बताई गई है। तो देखिए, जेटेट में ना जिला स्तरीय 11 भाषाएं तय है। अब देखिए यहां से फिर से जो है भर्ती में थोड़ी जो है दिक्कत आएगी। अब इस जिले में ये पर्टिकुलर लैंग्वेज टीचर की ही बहाली होगी। अब ये देखने वाली बात है। अब पूरे 24 जिला में जो है हर जिला का अलग अलग लैंग्वेज है, इस पे मामला फंसेगा। या फिर जब आप प्रायोरिटी लिस्ट चुनते हो ना, कि जब आप शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा देते हो, उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप कहां पर जॉब करना प्रेफर करोगे, तो वो सब दिक्कत आएगी। फिलहाल मैं अभी आपको जेटेट के बारे में ही चीजें बताऊंगा।
अब सबसे जो प्यारा कमेंट है, लोगों का आम कमेंट है, वो ये आता है कि क्या बाहर के स्टेट वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं। देखिए, ये पूर्णतया टेट की परीक्षा है, कोई भर्ती प्रक्रिया तो है नहीं, तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये है कि ओबीसी, अगर आप बाहर के ओबीसी हैं, बाहर से एससी एसटी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, तो भी आपको जो है आरक्षण का लाभ, कम नंबर लाने वाले को पास होने वाली बात नहीं होगी। आप यूआर में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो है लाए करेंगे और आप जनरल की तरह, जनरल कास्ट की तरह यहां पर आपको ट्रीट किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको और आसान भाषा में समझा देता हूं। आपको 90 नंबर लाना होगा। महिला या फिर आप पुरुष हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदर स्टेट से अगर आप हैं तो आपको 90 नंबर लाना होगा। ठीक है जी। अब आगे देखिए। अब आप बोलोगे कि देखिए, ये जो जेटेट की परीक्षा है इसके बाद कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद 24,000 की भर्तियां जो है सरकार के द्वारा ही कई अलग अलग फॉरम में बताई गई है कि हम लोग 24,000 की भर्ती करेंगे। झारखंड में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बातें बताई गई है कि यहां पर सीटेट को वैलिड नहीं किया जाएगा। अभी इस पे कानूनी दाव पेच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। इस पे अभी मैं कुछ भी टीका टिप्पणी करने से बचूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन एज ऑफ नाउ, जो अभी की जो प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो ये 24,000 की भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ जेटेट वाले ही एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए टेट की परीक्षा पास करनी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको झारखंड का इतिहास बता देता हूं। मुझे पता है कि आपको सारी बातें पता है, लेकिन जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना, उनको आइडिया लगाना जरूरी है। अगर मेरे वीडियो से एक व्यक्ति भी बच जाता है तो मैं प्राउड फील करूंगा कि उसकी जो है जीवन बच गई। देखिए, 2012-13 में पहला टेट की परीक्षा हुई, एक ही टेट की परीक्षा हुई। फिर 2016 में जो है अगली टेट की परीक्षा हुई। उसके बाद 2024 में फॉर्म आया, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया है। 2025 में फॉर्म आया नहीं है, अभी फॉर्म आया नहीं है। देखिए, मैं पूरी बात आपको बताता हूं। देखिए, पता ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, इंग्लिश में एक फ्रेज है कि रीड बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन के बीच जो बात नहीं लिखी गई है उसे पढ़ने की कोशिश करिए। 2024 में फॉर्म आया, एग्जाम नहीं हुआ। 2025 में फॉर्म आया है, ये 26 में एग्जाम होगा, 27 में होगा। नोबडी नोज, किसी को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि आप फॉर्म इसलिए भर लें क्योंकि पिछली बार 2012, फिर 2016 और फिर 2025-26 में ये एग्जाम हो। उसके बाद सरकार, आपको क्या लग रहा है, इस पैटर्न को डिकोड करिए। रीजनिंग आपने पढ़ी होगी, तो रीजनिंग में आपको क्या समझ में आ रहा है कि टेट की परीक्षा हर साल झारखंड सरकार नहीं लेती है, हर 2 साल में भी नहीं लेती है, हर 5 साल में भी नहीं लेती है, और सरकार का कोई मनसा भी नहीं है। अगर आप एवरेज भी निकाल करके देख लोगे तो ये 5 साल में भी टेट की परीक्षा हर बार नहीं लेगी। तो ऐसे में आप लोग एक बार टेट की जो परीक्षा है, 1300 रुपये आप भूल करके, मैं बता रहा हूं आपको, 1300 रुपये आप जो है मेरे कहने पे ना लगाएं। आप सोच लें, समझ लें, लेकिन मैं जो आपको सारी बातें बता रहा हूं उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये 1300 रुपये सरकार को देने हैं अथवा नहीं देने हैं। तो ये 1300 रुपये जो है, आप मेरी अगर राय मानोगे तो 1300 रुपये आपको एग्जाम फॉर्म के नाम से फिल कर देना है। बाद में एग्जामिनेशन में आप अपीयर होते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी रहती है नहीं रहती है मुझे नहीं पता। और ये एग्जाम कब होता है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर 2 साल बाद एग्जाम होता है तब तो आप बीएड के फाइनल सेमेस्टर में या फिर आप बीएड क्वालिफाई कर जाओगे। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर देता हूं। जो बात यहाँ पे न्यूज़पेपर में बताई गई है, ये तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़कर आपको समझा देगा। एज अ यूट्यूबर, या फिर मैं इतने 6 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तो जो मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ें थी, जो बोलता है ना, मैं बार बार कहता हूँ ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, वो बातें मैंने अभी आपको बता दी है इतनी लंबी भूमिका के साथ। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बातें बताई गई है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न की कठिनाई के स्तर में बदलाव होगा। मैं सीधी सीधी बात बताऊं, इन्होंने आईआईटी का सिलेबस को कॉपी किया था। किसके सिलेबस को कॉपी किया था? आईआईटी के सिलेबस को इन्होंने कॉपी करके जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सिलेबस बना दिया था। क्या मैं कहूं। और फिर इसको डाउनग्रेड करके अब जो है ये फिलहाल सीटेट के पैटर्न पे वापस आ रहे हैं। लॉर्ड को बुद्धू घर को आए, फाइनली आ ही गए हैं, ये अच्छी बात है। वो बोलते हैं ना कि कोई अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है ना, तो उससे भूला नहीं कहते हैं। तो अगर आप गलतियां करते हो, एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो, मूव ऑन कर जाते हो, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। तो जेटेट की परीक्षा अब जो है सीटेट के अकॉर्डिंगली या फिर उसके इक्विवेलेंट की तरह जो एग्जाम को, सिलेबस को जो है बनाया जाएगा। याद रखिएगा, यहां पर हिंदी, इंग्लिश जो है आपको मात्र 30 नंबर का देखने को मिलेगा, 15-15। और यहाँ पर झारखंड में जो है एक रीजनल लैंग्वेज या फिर ट्राइबल लैंग्वेज, जो भी आप समझें,
30 नंबर की उसकी परीक्षा होगी। जो भी बाहर वाले लड़के हैं यूपी बिहार के, मैं आपको बोलूँगा आप खोट्ठा लीजिए। आप बोलोगे मुझे खोट्ठा तो बोलना ही नहीं आता है, समझना ही नहीं आता है, तो कैसे चलेगा। आप एक बार यूट्यूब पे खोट्ठा के कुछ कहानियों को देख लेंगे और मैं आपको बोलूँगा कि खोट्ठा के क्वेश्चन पेपर को, सीजीएल का जो पेपर हुआ है या किसी और का पेपर हुआ है, उसे डाउनलोड करके देख लें और आपको क्या लगता है कि आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं या नहीं, तो फिर आप ले लेना। ये मेरी राय है, आपकी राय इससे डिफरेंट भी हो सकती है। अब देखिए क्या बोला गया है, शिक्षा विभाग ने जैक को लिखा पत्र, 3.5 लाख आवेदन होंगे रद्द। 3.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, आवेदन तो रद्द हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अभी देखिए जैक को पत्र लिखा, अब जैक ना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। मैं आपको भी बताता हूं कि कैसे कैसे जो है डिले होगा इसमें। जैक एक ऑफिशियल जो है नोटिस जारी करेगी कि ये एग्जाम कैंसिल हो चुका है। जुलाई 2025 की जेटेट की परीक्षा का जो नोटिफिकेशन था उसे ये रद्द करेंगे। उसके बाद ये फिर से एक ऑफिशियल लेटर जारी करेंगे कि भाई अब आपका जो है फॉर्म जुलाई से फिल किया जाएगा। समझना मेरी बात को, जुलाई से फिल किया जाएगा। अब उसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है फिर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है एग्जाम दोगे। अब ये एग्जाम कब होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जुलाई से फॉर्म लिए जाएंगे। आई रिपीट, जुलाई से फॉर्म लिए जाएंगे। यहां से आप देख लीजिए, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। इन्होंने नहीं कहा कि एग्जाम कब लिया जाएगा। देखिए जुलाई से फिर से आवेदन करना होगा, ठीक है। कहीं भी आपको एग्जाम के डेट के बारे में कहीं आपको कुछ दिख रहा है तो देख लीजिए। अब उमाशंकर सिंह ने क्या बात रखी है उनके बारे में भी बता देता हूं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आई रिपीट, ये बदलाव की प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। नई नियमावली के तहत आवेदन जमा होगा। जुलाई से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मैं कह रहा हूं बार बार, मेरा काम है नेगेटिव चीजें निकालना, मैं आपको नेगेटिव चीजें दिखा रहा हूं। नियमावली में परीक्षा के सिलेबस, प्रश्न और कठिनाई का स्तर, अन्य आवश्यक बदलाव किए गए हैं। अब देख लेते हैं, किए गए हैं, अच्छी बात है। और देखिए एक और चीज, प्रत्येक खंड में, झारखंड में देखिए ना, एक आप ऐसा समझ लो कि आपसे जो है समझा जाता है कि आप विद्वान हो, सबसे बड़े विद्वान आप झारखंड में पैदा हुए तो आप सबसे विद्वान हो। सीटेट में आप ओवरऑल 90 नंबर ले आइए। सपोज कर लेते हैं कि आपका मैथमेटिक्स है और साइंस वाला पेपर है, 60 में आपने 60 ले आया, ठीक है, और इंग्लिश में 30 ले आते हो तो 90 नंबर आपका हो गया। हिंदी में आपने 0 स्कोर किया और भी सब्जेक्ट में आपने अगर 0 स्कोर किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कि हर एक सेक्शन में आपको जो है 30-30 के रेशियो में जो 12-12 नंबर है वो आपको लाने होंगे। खैर उसको यहाँ पर जो है इनवैलिड कर दिया है, अच्छी बात है, ठीक है। और विषय का विभाजन भी वगैरह जो है ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब आगे देखिए, प्रश्न के कठिनाई के स्तर में जो है बदलाव हुआ है, सीटेट के अनुरूप होगा, ये बातें मैंने आपको बता रखी है। फिर से एग्जाम फॉर्म आपको जमा नहीं करना होगा, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कौन से सब्जेक्ट्स के लिए जो है क्लासेस देखना प्रेफर करेंगे। बट मैं आपको फिर से बता देता हूं, जब तक आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, सिलेबस नहीं आएगा, मैं एक भी क्लास सिंगल वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। सीधा सिंपल सा रीजन है कि बिना डेस्टिनेशन के आप अगर जर्नी करते रहोगे ना तो भटकते रहोगे, पूरी दुनिया घूम लोगे, लेकिन जहां आपको जाना है आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। सिलेबस ही नहीं बताया है इन्होंने, तो लोग ना, मैं आपको बताऊं, इतने बेशरम लोग हैं यूट्यूब पे जिसकी कोई सीमा नहीं है। बीईओ का सिलेबस नहीं आया है, कोर्स लॉन्च कर दिया है, नोट्स बेचे जा रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट। वो बोलते हैं ना, वो राहुल गांधी की भाषा में खटाखट खटाखट। बताओ भाई कितनी बेशर्मी है, सिलेबस तक नहीं पता है आपको, क्लासेस लिए जा रहे हो, पैसे कमाए जा रहे हो। ये एकदम मॉरली इतना गलत है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो खैर ठीक है, मेरा बच्चा भी रो रहा है बैकग्राउंड में, आई हैव टू गो, और वहाँ पे उसे किसी ने रखा है, शायद वो मेरे गोदी में ही आएगा। तो मैं अब ये वीडियो को करूँगा खत्म, और आगे कुछ और भी अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और मेरे स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो तो जय हिंद एक बार जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।